नमस्कार दोस्तों। आज हम गुजरात राज्य के द्वारका जिले के आहिर सिंघण गांव में मौजूद हैं। यहां देवी बेन अपने परिवार के साथ बेहद कठिन और दर्द भरी परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में 3 छोटे बेटे हैं जिनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी इसी परिवार पर है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी इनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और घर की परेशानियों ने इनके जीवन को और भी कठिन बना दिया है। जब इस जरूरतमंद परिवार की स्थिति की जानकारी मिली तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची। टीम द्वारा परिवार की सहायता करते हुए राशन सामग्री प्रदान की गई ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। साथ ही परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक पंखा भी दिया गया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्ते दर्शकों, मैं अमित केसवाला स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज गुजरात में। दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज गुजरात की टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले के तहसील खंभालिया में। दर्शकों, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आहिर सिंहण। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड देख रहे होंगे, आहिर सिंहण करके एक बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर आई है, उसका उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ पर जो एक परिवार है, इनके मुखिया का नाम है देवी बहन जी। उनको आज 8वीं बार है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो राशन सामग्री और अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो दर्शकों, आज हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या उनको वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अच्छी तरीके से मदद की जा रही है या नहीं की जा रही, क्या क्या सामग्री दी जा रही है, वो पूरा कवरेज हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों, अभी हम जो परिवार का घर है वहाँ पर पहुँच गए हैं। पीछे जो है वो परिवार का घर है। दर्शकों, घर का पूरा कवरेज हमारे साथी रिपोर्टर थे, उन्होंने आपको पहले विस्तार से बता दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि 8वीं बार जो परिवार को क्या क्या जो राशन सामग्री दी जा रही है वो विस्तार से देखते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो परिवार के एक सदस्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, इसलिए आगे की वार्तालाप हम गुजराती भाषा में करेंगे। नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? દેવીબેન. બેન, અત્યારે તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? 3 છોકરા છે, 1 કોણ 4. તો બેન, આજે સંત રામપાલજી મહારાજને જે શિષ્ય છે અહીંયા કેટલા વખત સામગ્રી લઈને આવ્યા છે? 8મી વખત આવ્યો. તો બેન, હવે જે પહેલા તમારે તકલીફ હતી કે રાશન સામગ્રીનું પૂરું કેવી રીતના થશે ને બીજી બધી પણ ઘણી તકલીફ હોય, હવે પણ એ સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમારે દૂર થઈ ગઈ છે, તો તમારે અત્યારે કેવું લાગી રહ્યું છે? રામપાલજી મહારાજની દયાથી પેલા અમારે ચિંતા થતી કે હવે કેવી રીતે બધું આ કામ હોય ના હોય તો કેવી રીતે ઘરમાં પુરાવો કરવો. હવે એવી કઈ ચિંતા થતી નથી. રામપાલજી મહારાજની દયાથી સારું છે, પેલા કરતા સારું છે. તો બેન, હવે આજે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય છે એમને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એની રીતે જ આવી જાય? એની રીતના આવે, પેલા એનો ફોન આવે, પછી ભાઈ રાશન લખવા આવે, પછી રાશન આપવા આવે. તમારે જે પણ સામગ્રી જોતી હતી એ બધી આવી ગઈ છે અત્યારે? આ બધી આવી ગયા. અને બેન, હવે જો પહેલાની સરખામણીએ અને હવે અત્યારે તમારા જીવનમાં શું તફાવત આવ્યો છે, શું ફેરફાર થયો છે કે જ્યારે આ તમને આ મુહિમની સેવા ના મળતી હતી અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજ તમને અહીં 8મી વખત સામગ્રી લઈને એમના શિષ્યો દ્વારા આવ્યા છે, બરોબર? તો હવે અત્યારે તમે પહેલાની સરખામણીએ શું તફાવત છે? તફાવત તો ઘણો એમ છે કે પેલા તો એમ થતું કે એક વસ્તુ લઈએ તો 2-3 વસ્તુ ના હોય, તો અમુક વસ્તુ હોય, અમુક વસ્તુ વગર એમને કાઢવું પડતા દિવસ. એટલો ઘણો તફાવત આવ્યો છે. રામપાલજી મહારાજનો ખૂબ આભાર કે અમારો સહારો બન્યા, અમારો આધાર બન્યા. ठीक है बहन, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा
कि बहन जी बता रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को मदद रूप हो रहे हैं। और जैसा इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी 8वीं बार सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि इनको पहले समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरी समाप्त हो गई है, क्योंकि कभी एक दो सामग्री मिल गई, कभी एक दो सामग्री नहीं होती थी और घर में परेशानी थी कि अभी घर का गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सारा सब कुछ मैनेज होगा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये जो सारी परेशानियां थी वो इनको समाप्त हो गई है, ऐसा बहन बता रही है। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमें विस्तार से बताएंगे कि परिवार को अभी क्या क्या जो है वो राशन सामग्री और अन्य जीवन जरूरी चीज वस्तुएं दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 लीटर तेल है, टाटा नमक है 1 केजी, हरी मूंग दाल है, चना दाल है, कपड़ा धोने का साबुन है, दूध पाउडर है, आलू है 5 केजी, कपड़ा धोने का सर्फ है, बेसन है, धनिया पाउडर है, मिर्ची है, हल्दी है, प्याज है 5 केजी, आटा है गेहूं का 25 केजी और रिपेयरिंग जो करवाया हुआ है वो फैन है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? साहिब देवाजी दास। तो भाई, अभी ये परिवार को जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से 8वीं बार जो है वो सामग्री दी जा रही है, तो आपको पता कैसे चला कि जो परिवार की वो सामग्री है वो खत्म हो गई है? जो अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरु जी चला रहे हैं, ये इनको हमारे गुरु जी के ओर से एक कार्ड दिया जाता है और ये कार्ड में हमारे संस्था का लिखा हुआ है नंबर, मोबाइल नंबर, इसमें कांटेक्ट करते हैं और हमारा सेवेदार का भी कांटेक्ट नंबर पीछे लिखा हुआ है। तो वो हमको कांटेक्ट करते हैं तो हम यहाँ आके उनकी सेवा आकर लिख जाते हैं और वैसे सेवा लगाते हैं। परिवार है, इनको ये जो मुहिम की सेवा कब तक की जाती रहेगी? इनको जब तक कोई घर में कमाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चलती रहेगी। तो अभी ये जो राशन सामग्री उनको क्या क्या दी जाती है, पहली बार है, दूसरी बार है, वो दी जाती है, तो उसकी हम जानकारी कहाँ से ले सकते हैं और तो कैसे हम जाने कि पहली बार क्या क्या सामग्री दी? ये 8वीं बार है, लेकिन पहली बार से सब सामग्री दी जाती है। इसमें ये अन्नपूर्णा मुहिम में ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर में सब लिखा है। गुजरात राज्य देवभूमि द्वारका जिला है और अन्नपूर्णा मुहिम जो ले रहे हैं उनका नाम देवी बहन लक्ष्मणबाई है पारंगिया। और ये पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है और ये तीसरी किस्त है, ये चौथी किस्त है, ये 5वीं किस्त है, ये 6वीं किस्त है, ये 7वीं किस्त है और ये 8वीं किस्त है। आज 8वीं किस्त हम देने के लिए आए। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आप यहाँ पर जो भी सामग्री लेकर आते हो वो सारी सामग्री इसमें एंट्री होती है, ऐसा आप ये सब एंट्री होता है कि जब जो देने के लिए जो उनकी जो मांग होती है वो पूरी करने के लिए इसमें एंट्री की जाती है और पूरी सामग्री दी जाती है। ठीक है जी सर, धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, जैसा कि भाई बता रहे हैं कि परिवार को एक कार्ड दिया गया है, उसमें संस्था के नंबर दिए गए हैं, इनके भी नंबर दिए गए हैं, तो इस पर संपर्क करके परिवार जो है वो राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि परिवार में जब तक कोई कमाने में सक्षम नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये परिवार की मदद करेंगे। और ये जो एक रजिस्टर बनाया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर करके, उसमें परिवार को जो भी सामग्री दी जाती है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो सामग्री दी जाती है, मतलब कि पहली बार जब आए थे तब क्या क्या सामग्री दी गई, दूसरी बार क्या आए थे तो क्या सामग्री थी, इस प्रकार जो सारी सामग्री की एंट्री जो एक रजिस्टर बना हुआ है उस रजिस्टर में करते हैं। और जो ये रजिस्टर भी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दिया गया है जिसमें सारी एंट्री होती है, जिससे पता चले
कि पहली बार से लेकर अब तक क्या क्या सामग्री दी गई थी, किस तारीख को क्या दिया गया था, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो भी दिया गया है वो इसमें एंट्री होती है, ऐसा जो भाई है वो बता रहे हैं। जो परिवार के पड़ोसी है वो पहुंच चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी भाषा नहीं आती है इसलिए आगे की वार्तालाप गुजराती बात। नमस्कार भाई, શું નામ છે તમારું? અમરાભાઈ. ભાઈ, આજે પરિવાર છે એમને આ 8મી વખત એ સામગ્રી લઈને આવ્યા છે, બરોબર? તો હવે આ પરિવાર સ્થિતિમાં પહેલાની સરખામણીએ શું સુધારો આવ્યો? આ તમે લોકો જે આપો છો ને એથી લોકોને ફાયદો થાય છે, જે આપો એથી એ લોકોને હું પૈસામાં બચાવ થાય. બીજા નંબરમાં આ વસ્તુ તમે આપો એટલું એને લેવું ઓછું પડે છે. સુધાર આપણે ઘણો થઈ બધા ગયો. સંત રામપાલજી મહારાજનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને જે આ બધી મુહિમ છે આ સંત રામપાલજી મહારાજ ચલાવી રહ્યા છે, બરોબર? તો આપણે તો એમનો આભાર વ્યક્ત કરતા હોય છે, પણ આ જે મુહિમ છે એ બરોબર, એ વિશે તમારું શું કહેવું છે કે જે સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે એના વિશે તમારું શું કહેવું? એના વિશે મારે એકદમ સારામાં સારું કેવું છે કે એ લોકો આ જે કરે છે ને બહુ સારામાં સારું કામ કરે છે. ગરીબ માણસોને આથી બહુ ફાયદો થાય છે. એમ આજે એક તો ગામડામાં કામ હાલતા ના હોય, છોકરા નાનકડા ભણે છે, બાઈ ને અમારા ભાઈ વયા ગયા, બરોબર? એટલે આજે તમે લોકો આપો છો ને બહુ સારામાં સારું કામ કરે છે આ લોકો જે આપે છે ને. संत रामपाल जी महाराज जी आज બધું આપે છે બહુ સારું, બહુ સારું, સારામાં સારું एकदम. ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि भाई का यह कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो उनके शिष्यों द्वारा जो ये सेवा करवाते हैं वो अच्छी तरीके से ये सेवा करवाते हैं। और जैसे कि जो परिवार में अभी बहुत ही उपयोगी हो रहे हैं, क्योंकि इनको जो भी समस्या थी, परेशानियां थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सारी समाप्त हो गई है, ऐसा भाई बता रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ऐसी जो मुहिम चला रखी है वो वाकई में ज़रूरतमंदों को बहुत अच्छी तरीके से उपयोगी बन रही है। वैसा जैसे कि यहाँ पर भाई अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये परिवार को कैसे संत रामपाल जी महाराज जी है वो मदद कर रहे हैं, तो ऐसा भाई का कुछ ऐसे विचार है। तो चलिए दर्शकों, अभी यहाँ पर जो बहन जी है उनसे और भी बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों, अभी हमें बहन से और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो બેન, હવે આજે રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી કોઈ પણ સહાયતા સંત રામપાલજી મહારાજ તરફથી આપવામાં આવી છે? હા, ઘણી આપ્યું છે, વાસણ રાખવાનો ઘોડો આપ્યો, પછી ગેસનો ચૂલો આપ્યો છે, ખાટલો આપ્યો, ઘણું આપ્યું. ને અત્યારે આ કિસ્ત જે 8મી વાર લઈને આવ્યા છે, આ 8મી વખતમાં તમને કોઈ આપવામાં આવ્યું છે? પંખો એક હાલતો નતો, ઈ રિપેર કરાવી દીધો. તો અત્યારે હવે બીજી બેન તમારે કોઈ પણ જરૂરિયાત છે? અત્યારે તો બીજી કાંઈ જરૂર નથી, એક મારું મકાન નથી ને ઈ એક મોટી મારે ખાસ જરૂર છે, બીજી કાંઈ જરૂર નથી. મકાન એક બનાવી દઈએ ને તો આભાર. बरोबर बहन। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर जो बहन जी है उनका ये कहना है कि पहले इनको कई सारी जैसे कि सुविधाएं जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से प्राप्त करवाई थी, जैसे कि वासण का कुछ रखने का हो गया, और कुछ भी जो गैस सिलेंडर परिवार का दिया था अगली किस्तों में। और अभी जो 8वीं किस्त यहाँ पर लगी है उसमें जो है वो फैन, मतलब कि जो पंखा है वो रिपेयर करवा कर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पर दिया है, ऐसा बहन बता रही है। और इनके एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो इनको मकान की जरूरियत है, मतलब कि घर की जरूरत है, वो इनका रिक्वायरमेंट है। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से पूछते हैं कि क्या इनको ये जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य है वो जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। सच साहेब, अभी ये जो परिवार ने एक रिक्वायरमेंट बताई है, जैसे कि इनको जो घर बनवाना है, तो वो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे? इसमें क्या है कि हम ऊपर गुरु जी को अरदास लगाएंगे और वहाँ से जो आदेश आएगा वैसे हम करेंगे, और घर बनाने का आदेश आएगा तो वो भी पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों, जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो बता रहे हैं कि हम अपने गुरु जी से अरदास लगाएंगे, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी है उनसे अरदास लगाएंगे, प्रार्थना लगाएंगे, वहाँ से जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश होंगे उस प्रकार जो है वो परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। दर्शकों, आज हम जो देखने आए थे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से परिवार को लगातार मदद हो रही है या नहीं हो रही, यह जानकर हमें अत्यंत खुशी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी है वो लगातार परिवार को मदद कर रहे हैं। जैसे कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से 8वीं बार मदद की गई। अमित केसवाला, कैमरामैन अश्विन के साथ, एसए न्यूज़ गुजरात, द्वारका। धन्यवाद।
संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार तक निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है ताकि इनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके और इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 9वीं बार इस परिवार तक पहुंची है, जो ये दर्शाता है कि मानव सेवा का ये कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगातार जारी है। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उनकी सहायता की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के अंदर देवभूमि द्वारका जिला है और यहाँ पर एक खंभाड़िया तहसील है और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है आयर सिंह। दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर 9वीं बार पहुंची है। दर्शकों, हमारी टीम को पता चला कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में चल रही है, इसके तहत आज यहाँ पर हम 9वीं बार पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बहन रहती है, देवी बहन, जिसके यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा लगती है और हर बार इनको जो जरूरत की चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। तो आज हमें टीम को पता चला तो हम 9वीं बार यहाँ पर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर चलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस परिवार को आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर जो देवी बहन बैठे हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, देवी बहन को हिंदी में बात करना नहीं आता है, तो अब ये हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्ते બેન। નમસ્તે। શું નામ બેન તમારું? દેવી। તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 3 છોકરા, એક હું, 4। બેન, આ બધી સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજ જી તમને આપે છે, તો આ કેટલી ફેરે એની પહેલા આપી તમને? આ 9મી વાર આપવા આવ્યા। 9મી વાર यहाँ आप्या है। हाँ। दर्शकों, ये बता रहे हैं कि पहले भी 8 बार संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री और भी जो जरूरत की चीज़ें वो दी जा चुकी है और 9वीं बार यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बेन, તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજને જો अन्नपूर्णा મુહિમને સંપર્ક કેવી રીતના કર્યું જ્યાં તમારી સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ ત્યારે? મને કાર્ડ આપ્યું હતું, એમાં નંબર હતા, મેં ફોન કર્યો, પછી એ લોકો લખવા આવ્યા, પછી આજે રાશન આપવા આવ્યા। दर्शकों, इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहली बार आए थे, उनको कार्ड देके गए थे। इसके तहत उन्होंने फ़ोन किया। 2 दिन बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुँचे और सारी सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बहन, हमने ये जણાવો कि હવે जी તમારું ઘરનું गुजारो કેવી રીતના હાલે છે? હવે પહેલા કરતાં હવે સારું હાલે। પહેલા તો બધી તકલીફ થતી, આમ 2-5 વસ્તુ હોય ને અમુક વસ્તુ ના હોય, તો હવે સારું છે એમ કે રામપાલજી મહારાજની દયાથી હવે પહેલાથી સારું છે। રસોની જે સામગ્રી છે બધું પૂરું પડી જાય છે? આ બધી પૂરી પડી જાય। ઘરની કપડા આવી બધી જરૂર બધું આપે છે તમને? બધી વસ્તુ આપે। दर्शकों, इनका यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो भी सामग्री दी जा रही है, घर में जितनी भी ज़रूरत है वो सब इनको मिल रही है और वो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रही है कि भाई उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री मिल रही है उनसे उनका गुजारा अच्छे से चल रहा है। तो दर्शकों, अभी इन परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। तो दर्शकों, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, यह सभी सामग्री इनको दी जा रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? नारायण दास। सर, आज इस परिवार को जो देवी बहन है, इसको क्या क्या सामग्री दी जा रही है, हमें विस्तार से बताइए सर। ये अपने जो संत रामपाल जी महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसकी ओर से घर की जीवन जरूरी पूरी सामग्री दी जा रही है। जैसे कि ये आटा है 20 kg गेहूं का, ये चीनी है 4 kg, ये चावल है 5 kg, ये अपना प्याज है 5 kg, ये आलू है 5 kg, ये सरसों का तेल है 3 kg और ये कपड़ा धोने का साबु है 1 kg और ये सूखा दूध पाउडर है 1 kg और ये बेसन है और ये टाटा नमक है 1 kg, ये गोल्डन चाय है, ये धनिया पाउडर है और ये हल्दी है, ये रजवाड़ी मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च, और ये चना दाल है और ये नहाने का साबु है और ये हरी मूंग दाल है और ये कपड़ा धोने का सर्फ है और एक झाड़ू है। जो ये सब पूरी जीवन जरूरी चीज संत रामपाल जी और के परिवार को पूरे की पूरी दी जाती है।
तो दर्शकों आप देख पा रहे हो इस भाई साहब ने अच्छे से बताया क्या 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 सामग्री जो घर में रसोई में जो चीज़ सामग्री काम आती है पूरी सामग्री लगभग इस चीज़ में कोई कमी नहीं है। सारी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 9वीं बार आज यहाँ पर दी जा रही है। तो और भी जो जानकारी है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर एक रजिस्टर भी रखा है, तो मतलब इस पर लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में क्या लिखा है, तो यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। तो सर ये रजिस्टर किस लिए है, इसके बारे में बताइए। ये रजिस्टर जो हमारे परमात्मा ने जो अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है, ये सब इसमें ऐड किया जाता है। और ये जो मुहिम चलाते हैं हमारे मालिक, ये इसमें उतारनी पड़ती है। वो राशन सामग्री सब इसमें 9वीं किस्त है और ये ऐसे लिखना पड़ता है। ये 9वीं किस्त हम देने के लिए आए हैं हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार। तो दर्शकों इनका यह कहना है कि जो भी सामग्री इनको दी जाती है वो सब इस रजिस्टर के अंदर मतलब एंटर करते हैं। राशन कार्ड की तरह ये काम करता है ये रजिस्टर। तो दर्शकों आज देख पा रहे हो कि 9वीं बार ऊपर लिखा भी है अन्नपूर्णा मुहिम सेवा सामग्री किस्त 9 और दिनांक 10/4/2026। और ये सारी सामग्री आप देख पा रहे हो अच्छे से क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है। तो सर हमें ये बताइए, जो ये सामग्री आज 9वीं बार आए हैं, तो आगे भी इस परिवार को ये सामग्री कब तक दी जाएगी सर? जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री हमारे गुरुजी की ओर से दी जाएगी। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो दर्शकों इनका कहना है कि जब ये बहन है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, तब इनके घर में अब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को ये सारी सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी बहन के पड़ोसी, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। શું નામ છે બેન તમારું? તાની બેન। તમે દેવીબેનના પડોશી છો? હા। તો બેન આ સંત રામપાલજી મહારાજની જો અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે, આ 9મી બાર સંત રામપાલજી મહારાજ શિષ્ય આવ્યા છે, ખરેખર 9મી બાર અહીંયા આવ્યા? હા 9મી બાર આવ્યા છે। તો દેવીબેનની જો પરિસ્થિતિ છે પહેલા કરતા કેવી છે? અત્યારે સારી છે। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજ આખા વિશ્વની અંદર અન્નપૂર્ણા મુહિમ હલાવે છે કે ગરીબ માણસો હોય અને બધું ખાવા પીવાની સામગ્રી આપે છે, તો એવા સાહેબ બધીને આપે છે, તો આવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે એમ કહી કે ભગવાનનો આભાર, તમારો આભાર, એના બચલા નફે હે। ગરીબ માણસ છે, અટાણ મજૂરી થાય ન થાય, હવે તો શું કરી, તમારા જેવા દયા है। दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 9वीं बार यहाँ पर आए हैं और यह सारी सामग्री इनको मिल रही है। और इनका भी ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिल रही है उनसे उनके जीवन का गुजारा अच्छे से चल रहा है। तो दर्शकों ये सारी सामग्री मिलने के बाद जो घर के मुखिया हैं देवी बहन, उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि भाई इस परिवार को सामग्री देने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बेन आ बजटली तमे सामग्री लखावी थी, बधी सामग्री पहुंची? આ બધી પહોંચી ગઈ। तो आ बधी सामग्री तमने आपी, राशन सामग्री अलावा बीजું શું આપ્યું તમને? બીજી સાવરણ એક મેં કીધું તું સાવરણ લઈ આવ્યા। दर्शकों इनका ये कहना है कि जो भी सामग्री उन बहन ने लिखाई थी सारी सामग्री आप देख पा रहे हो उनको मिल गई है। और सामग्री के अलावा इनको एक मतलब झाड़ू की भी जरूरत थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन सबको अच्छी तरह से मिल गई है। तो बहन अभी तमने केवुं लागे छे बधी सामग्री महिला पछी? અમને પેલા કરતા સારું લાગે એમ કે આ બધી ભગવાનની દયાથી, રામપાલજી મહારાજની દયાથી બધી મળે, તો હવે આમ કોઈ ચિંતા નથી થતી। પહેલા તો એવી આમ ચિંતા થતી, કામ મળે ના મળે, ઘરમાં રાશન હોય ના હોય, હવે રામપાલજી મહારાજની દયાથી આવી એવી ચિંતા હવે दूर થઈ છે। तो दर्शकों इनका ये कहना है कि पहले बहुत चिंता होती थी कि घर का गुजारा कैसे चले, खाने पीने की चिंता थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिल रही है उनको मतलब चिंता खत्म हो गई है कि भी खाने पीने की चिंता, अब कोई टेंशन है ही नहीं। मोटी सबसे बड़ी चिंता होती है घर का राशन, खाने पीने की, वो संत रामपाल जी महाराज ने उनको गोद लेके दूर कर दी है। तो बेन एवा संत विषय आ संत रामपाल जी महाराज आखा विश्व में मुहिम हलावे छे, तो एवा संत विषय તમે શું કહેવા માંગો છો? એવા સંત વિશે તો એટલું જ કહે કે આવા સંત તો ઘણા હોય પણ આવા ઓછા હોય કે આ બધાયને આવું રાશન આપે, કપડા આપે, બસ એટલું જ। तो दर्शकों इनका ये कहना है कि संत तो और भी होते हैं
लेकिन ऐसे संत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो इतनी सामग्री घर घर जाके पहुंचाना, ये बहुत सराहनीय काम संत रामपाल जी महाराज आखा विश्व में कर रहे हैं। और हमारी टीम के तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि भाई घर घर जाके ये सामग्री पहुंचाना इतना मुश्किल काम है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज खुद एक भगवान बनकर धरती पर आए हैं और ऐसे असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार तक निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है, ताकि इनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके और इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 10वीं बार इस परिवार तक पहुंची है, जो ये दर्शाता है कि मानव सेवा का ये कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगातार जारी है। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उसकी सहायता की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर द्वारका जिला है और यहां पर एक जाम खंभाड़िया तहसील है और यहां पर एक छोटा सा गांव है आयर सिंहण। तो दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ 10वीं बार पहुंची है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत आज हमारी टीम यहाँ 10वीं बार पहुंची है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ढूंढते हैं जहाँ पर उनको वास्तव में जरूरत है, जहाँ पर उनको खाने पीने की असुविधा है और उन तक जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचाते हैं। तो दर्शकों, आज हमारी टीम यहाँ पर 10वीं बार पहुँची है। यहाँ पर एक देवी नाम करके एक बहन रहती है जो विधवा बहन है। तो इस बार इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है, तो दर्शकों चलते हैं देवी बहन के घर की तरफ और पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं देवी बहन के घर पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देवी बहन है जो घर के मुखिया है। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते बेन। नमस्ते। શું નામ બેન તમારું? દેવીબેન। બેન, તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છો? 4। તો બેન, આ સંતરામપાલજી મહારાજના શિષ્યો છે જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે, તો સંતરામપાલજી મહારાજના શિષ્યો 10મી વાર અહીંયા આવ્યા છે, હા 10મી વાર આવ્યા। તો તમારી જે રાશન સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ હતી, તો આ સંસ્થા જોડે સંતરામપાલજી મહારાજના શિષ્યો જોડે સંપર્ક કેવી રીતના કર્યો તમે? મારા પાસે ફોન નંબર આપી ગયા હતા, પછી મેં ફોન કર્યો, પછી એ લોકો રાશન બધી લખી ગયા અને આજે આપવા આવ્યા। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहली बार यहाँ पर आए थे तो ये कार्ड देके गए थे, नंबर भी देके गए थे, तो इन नंबर से इन बहन ने कॉल किया था। तो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर 10वीं बार पहुँचे हैं। तो बेन, आ बधी सामग्री મળે છે, તો એનાથી તમારું ગુજરાન કેવી રીતના હાલે છે? હવે પહેલા કરતાં હવે સારું ગુજરાન હાલે છે। પહેલા તો 2-5 વસ્તુ ઘરમાં હોય અને 2-4 વસ્તુ ના હોય, બહુ આમ ચિંતા થતી કે હવે શું કરશું, કામ ધંધો મળે ના મળે। તો પહેલા કરતાં હવે સારું છે, રામપાલજી મહારાજની દયાથી હવે બહુ જ સારું છે। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री सेवा मिलने के बाद इनका घर का गुजारा अभी अच्छे से चल रहा है। पहले तो बहुत चिंता होती थी, घर में 2-4 वस्तु होती थी, बाकी की आइटमें नहीं होती थी, फिर भी वो कैसे भी अपना गुजारा चला रहे थे। अब इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सेवा दी है, इसके तहत इनका घर का गुजारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो दर्शकों, अभी इनको इस परिवार को इस बार क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो आपको बताते हैं। चलते हैं इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है उसकी तरफ। को आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है आप देख पा रहे हो, बहुत सी सामग्री यहाँ पर रखी है। तो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सच साहेब। क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। तो सर, जब इस परिवार की सामग्री खत्म हो गई थी तो इस परिवार ने मतलब आज आपकी संस्था से संपर्क कैसे किया? जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसमें इनको एक कार्ड दिया जाता है। एक कार्ड में मोबाइल नंबर होता है हमारे सेवेदार का, वो उससे संपर्क किया था 2 दिन पहले। तो सर, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है, हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे? जी हाँ, बताएंगे। ये सामग्री में यहाँ 20 kg आटा है गेहूँ का, 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है, 5 kg चावल है, चना दाल है, 1 kg नमक है, हरी मूंग दाल है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, 1 kg सूखा दूध है, सरसों का तेल 3 लीटर है, कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है 1 kg, नहाने का साबुन है, टाटा चाय है, धनिया पाउडर है,
पीली मूंग दाल है, बेसन है, अचार है 1 केजी। तो दर्शकों आपने देखा कि इस परिवार को मतलब आज ये सारी सामग्री दी जा रही हैं। आपने जैसे कि देखा क्या क्या सामग्री आज इनको दी जा रही है। तो दर्शकों और भी कुछ सेवादार से बातचीत करते हैं। तो सर ये जिस सामग्री जैसे कि आज 10वीं बार इन परिवार को दी जा रही है। जी हाँ, ये 10वीं बार उनको अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा लगा जा रही है। तो सर आगे भी इस परिवार को कब तक ये सामग्री दी जा रही है हम बताएंगे? जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाए तब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम चालू रहेगी हमारे गुरुदेव के तरफ से। तो सर यहाँ पर एक कुछ रजिस्टर भी रखा है, ये रजिस्टर किस लिए है हमें विस्तार पूर्वक बताइए सर। जब हम राशन सामग्री देने आते हैं तो ये रजिस्टर में हमको उसको लिखना पड़ता है। तो ये सामग्री दी हुई है और ये 7वीं बार है, 8वीं बार है, 9वीं बार है और ये 10वीं बार राशन सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि आज इस परिवार को 10वीं बार सामग्री दी जा रही है। ये रजिस्टर का महत्व भी बताया कि जब भी सामग्री दी जाती है ये सभी सामग्री इस रजिस्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो दर्शकों ये सारी सामग्री मिलने के बाद चलिए परिवार से कुछ बातचीत करते हैं कि भाई वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं घर के मुखिया देवी बहन। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि भाई ये सारी सामग्री मिलने के बाद इनको मतलब कैसा महसूस हो रहा है। तो बहन આ બધી સામગ્રી જેમાંથી તમે જે સામગ્રી લખાઈ હતી બધી સામગ્રી આવી ગઈ? હા બધી આવી ગઈ. બેન હવે આ 10મી બાર સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય આવ્યા છે અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત, તો આ બધી સામગ્રી મળી ગયા પછી હવે તમને કેવું લાગે છે? બધી સામગ્રી આપ્યા પછી એમ કે સારું લાગે કે આ બધી રામપાલજી મહારાજની દયાથી બધી આપે છે અને એમ કે આ મારે કામ હોય ના હોય તો આપી જાય તો મારે લેવું ના પડે એમ. અને ઓલું તો પહેલાં તો ફરજિયાત બધી લેવું જ પડતું હતું. એવા સંત રામપાલજી મહારાજ આખા વિશ્વમાં અન્નપૂર્ણા મુહિમ હલાવે છે, તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એવા સંત વિશે એટલું જ કહેવા માંગીએ કે આવા સંત તો દુનિયામાં બહુ ઓછા હોય છે કે આવા નોધારા માણસોની ધ્યાન રાખે, આવો સહારો બને, આધાર બને. संत ने खूब खूब प्रणाम। धन्यवाद बहन। धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने बताया कि संत तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसे संत बहुत ही कम होते हैं कि जो ऐसी सेवाएं भी चलाते हैं, घर घर जाके अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री देते हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं। तो दर्शकों इन्होंने बहन ने बताया कि अभी इनके जीवन का गुजारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। पहले तो बहुत सी चिंता थी कि घर का गुजारा कैसे चलेगा, मजबूरन कहीं पर मेहनत करके उन्हें लाना पड़ता है, लेकिन अब की उनका जीवन का गुजारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो हमारी टीम की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार करते हैं कि भाई ऐसी मुहिम चला के संत रामपाल जी महाराज एक दुखियों का सहारा बन रहे हैं। तो दर्शकों ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब